लेकिन वो विलो ट्रीज हैं कई सालों से यहाँ गिरे हुए हैं और इनको जो है हालांकि यहाँ देख रेख कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे जो है चौकीदार लगाए गए हैं। लेकिन यहाँ पर के 2014 के फ्लड की वजह से उसके बाद यहाँ पे जो है चाहे बर्फबारी होती है गिर जाता है यहाँ पे करोड़ों के जो है करोड़ों जो पैसा है जो ये विलो ट्रीज है, हालांकि कीमती ट्री माना जा रहा है विलो ट्रीज। इसके जो है जो बेट जो है क्रिकेट के लिए जो प्लेइंग होता है तो वो बेट जो है अच्छा बन जाता है और कीमती होता है। मार्केट में आज 4000 या 7000 से ऊपर जो बेट मिलता है आपको कश्मीर में, और ये इतनी विलो ट्री से वो बेट बन जाता है। लेकिन यहाँ जो है म्यूनसिपलिटी के हदूद में आते हैं और म्यूनसिपलिटी का ये इसमें केयर टेक करता है, लेकिन करोड़ों रुपया जो है ज़ाया हो रहा है, गवर्नमेंट एक्सचेकर ज़ाया हो रहा है। और यहाँ पे जो है कई बार हमने जो यहाँ मुतलका म्यूनसिपलिटी है उनसे बात उठाई, उन्होंने कहा डायरेक्टरेट में मसला है, डायरेक्टरेट से भी बात की गई। हालांकि कई बार डायरेक्टरेट जो यहाँ पे है डायरेक्टरेट अर्बन लोकल बॉडीज़ है वो आज खुद यहाँ पे आई थी, मुआयना किया था, खुद यहाँ पे मुआयना किया है कई बार। लेकिन उसके बाद एसेस भी किया गया, कई टीमें यहाँ पे तश्कील दी गई हैं, कमेटियाज़ बनाई गई हैं, लेकिन उसके बाद जो है कोई भी पेश रफ्त नहीं की गई है। और यहाँ ये जो यहाँ पे देख रहे हैं जो विलो ट्रीज, हालांकि डिफॉरेस्टेशन बात नहीं कर रहे हैं हम, और यहाँ अगर इसके और अगर और ट्रीज लगाए जाते जो गिरा हुआ है उसकी जगह दूसरे और ट्रीज लगाए जाते तो बहुत अच्छा रह जाता। लेकिन जो आप जो इलाका देख रहे हैं, आप कैमरामैन हम थोड़ा आगे चलेंगे तो ये देखेंगे आप कि कितने ट्रीज यहाँ पे गिरे हुए हैं। हालांकि कई ट्रीज हम देख रहे हैं फायरवुड के काबिल भी नहीं है, और फायरवुड के काबिल नहीं है, उनको जो जब हाथ लगाते हैं जो उठाते तो वो टूट जाते हैं। हालांकि इतने जो सड़े हुए हैं ये जो ट्रीज़ हैं, ये देख रहे हैं आप कितने जो यहाँ पे जो है ज़ाया हो रहा है। ये आप देख रहे हैं ये विलो ट्रीज गिर गए हैं, या यहाँ इतने सारे जो ट्रीज आप देख रहे हैं एक जुड़ होके, आप कैमरामैन आपको जगह पैन करके दिखाएगा, एक जुड़ होके जो है ये ट्रीज गिर गए हैं, लेकिन कोई इसमें जो है पेश रफ्त नहीं हो रही है। और यहाँ हमने जो है मुकामी लोग से बात कर रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि अगर इसमें कुछ हो जाता तो ये इन्हीं जो इलाका है जो ये टाउन सुमल है ये पैसा उन्हीं पे जो है लग जाता। चाहे रोड्स के हवाले से बात करेंगे, बिजली सड़क बन जाती थी, इन्हीं पैसों बन करोड़ों रुपया जो है ज़ाया हो रहा है। और यहाँ के मुकामी लोगों से भी बात करेंगे, यहाँ के अहदेदार हैं उनसे भी बात करेंगे। हालांकि यहाँ पे जो हमने देखा जो भेड़ पालते हैं बाकी पालते वो भी हमने यहाँ देखा, उनसे भी बात करेंगे। जो यहाँ मुकामी लोग हैं वो यहाँ पे देखते हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। और यहाँ जो कंसर्न म्यूनसिपलिटी के चेयरमैन या बाकी अहदेदार होता है उनसे भी आपसे बात करने की कोशिश करेंगे। मुकामी लोग से बात करेंगे जो यहाँ आसपास में रह रहे हैं और लोग हैं ज़मींदार हैं यहाँ के आसपास में रह रहे हैं। हर सब तुम तो पन नाव गुलाम मोहम्मद मलिक। गुलाम सब तुम तो यपर कुल पत्थर पे कत्या काल पे कुल पत्थर पे अत गई 14 पे ये ददरियो अत बनो खाक ये तुलतन थोद ये लगतन लगे असे म्यूनसिपलिटी अत कत आ तम लागन वतन लागाना कत लागाना मगर ये गोस ये वोथुन थोद ये ददरियो यम गौरा करा कि 14 पे गो ये आज गई 10 वरी या 12 वरी योर दपान ये गि तो कहें सोन मुतालब ये तुलतन ये थोद ये कनतन ये लगे असे कत आक लागुन म्यूनसिपलिटी वतनी लगे असे सड़कन लगे कुन आसे लागुन स्कूलस लगे असे मगर ये जाय ग जमीन बुझ तुम रोजान तुम चारवो तेरह योर अफसर कहीं मूजूद करो कथा अहन योर आय वारिया वनुक ताय मैडम ते आय दई फिर बस दपा दोन दोन करो पत नई अच्छा वनुक ताय वारिया फिर वो तुल मेहरबानी कर ये लगे असे वतन पतन तू बसान वीर कीमती गसान बेट बनान बाकी अहन मगर वनकस गो ये खाक सही खाक मे समित अगर ये ये सात ये पे 2 वरी गि तुलहन 3 वरी गि आज गई 10-12 वरी अत बन मे तुलतन वो क्या ये असे लगे तू बसान यह कोर गवर्नमेंट गो ये पोस जाय अहन गवर्नमेंट नत गो सिविल सत गवा वाचर यम दिवान दरखास्त त्रावान दरखास्त कि यो गई वाचर यस कहें ये चेयरमैन जाल पोटकिस तम दोस क्या कर तुम चेयरमैन पन तुम वो तमिस बिल्कुल तह वो चेयरमैन सोबस अहन चेयरमैन सबन ते पान मैडम योर परस दई फिर यह पान मगर ये पत गौर तोरुक ये चारवायन बोजान वनान सब तह क्या नाव मे नाव गुलाम तनबोल तुम तो कूता जमीन यपर $100 1.5 कनाल ये वीर रुत ये 1.5 कनाल सरसी जायन पेमुत पत्थर सारसी अंध
اچھا آ تُلان وولان نہٕ اَتھ کٕہٕنۍ کٕہٕنۍ بوٗلۍ تہِ چھِنہٕ گژھان اَتھ نہ کینٛہہ کِہیٖنۍ نہٕ اچھا سوال کِہیٖنۍ نہٕ ذِکرِ نہٕ اَمِچ کران کانٛہہ اَدٕ کیٛاہ تۄہہِ کیٛاہ باسان اگر تُہۍ یِم گورمٮ۪نٛٹ اگر اَتھ بوٗلۍ کَرِ ہے یہِ پونٛسہٕ لگہِ ہے یہِ اَدٕ گامَس کٔرۍتو یہِ لگہِ تٔمسٕے ضروٗرت کَتھ آسہِ سڑکن لاگہِ وَتن لاگہِ نہرٮ۪ن لاگہِ شڈن لاگہِ لگہِ نا بِلکُل یِتھ پٲٹھۍ فیٖضا آیہِ سورُے اَدٕ کیٛاہ یور آیا میڈما ویڈما آ میڈم آیہِ مےٚ وٕچھے اَکہِ وِرِ کِنہٕ سا ہُہ دَپان دۄیہِ پھِرِ آیہِ مگر یَتھ دِژٕن نظرا وظرا بیٖٹھ ہوٚتُس ہوٚتہِ اوسُس تۄہہِ کَرِ اوس کَتھ میڈم یہِ تُلۍ تو یَپٲرۍ آ تمامو کیٛاہ کِہیٖنۍ نہٕ دوٚپُن یہِ تُلو پتہٕ ترٛایہِ نٔنی بِلکُل آ وٕنۍ کیٛاہ تُہُنٛد مُطالبہ بس تُلۍتو یہِ لگیو پانسٕے تہِ گورمٮ۪نٛٹسٕے بکار کُہُنٛد آسہِ کُہُنٛد نہٕ آسہِ تِمنٕے لگہِ بکار بِلکُل صُبحس گژھٕ بٔتۍ تِمن فریاد ہے مےٚ دیٖتو رۄپیس 10,000 یا بیٚیہِ کینٛہہ دیٖتو ہٮ۪کن دِتھ ییٚلہِ اگر گامَس کٲم آ پونٛسہٕ آسہِ تٔتھۍ چھِ ونان آ تٔتھۍ چھِ ونان اچھا پرچا کرو چلو ٹھیک اور کہیں یہاں کی جو ہے مقامی جو سوشل ایکٹیوسٹس ہیں یہاں ایک یوتھ ہیں ان سے بھی بات کریں گے یہ یہاں دیکھتے ہیں یا آس پاس رہ رہے ہیں اپنا نام بتائیے محمد اسلم ہے میرا نام اور میں یہاں کا زمیندار ہوں میں بھی قریباً 30 سال کا ہوں میں نے دیکھا کہ اکثر بیشتر یہ آج کی بات نہیں ہے کہ پچھلے 10 سال یا 12 سال سے یہ یہاں پہ پڑے ہوئے ہیں مطلب سپوائلیج ہیں یہاں پہ کمپلیٹلی میں نے بھی پچھلے 25 سال سے میں بھی دیکھتا آیا ہوں کہ جب بھی کبھی مطلب اس طرح کی سچویشن تھی شالکھوڑ ایریا میں تو لائک یہ جو لاگس ہیں یہاں پڑے ہوئے ولو وچ از ون آف دا موسٹ ڈیمانڈ فل ان دا ورلڈ ایون تو ہائیسٹ پرائیورٹی اس کو ہے تو گورنمنٹ کی ایک اسٹریٹجی جو ہے وہ صحیح نہیں ہے اس پہ کیونکہ گورنمنٹ اگر اس کے لیے اسٹریٹجی بنا دیتا تو یہی چیزیں جو اس نے میونسپلٹی میں آتے ہیں ہمارا ایریا سنبل اندرکوٹ جو ہے میونسپلٹی میں ہے تو نامنلی وی ہیو آلریڈی بین سلیکٹڈ ایز اے میونسپلٹی بٹ دیر آر سو مینی پروجیکٹس بہت سارے پروجیکٹس ہیں جو ابھی پڑے ہوئے ہیں وہاں پہ انکمپلیٹ ہے تو یہ جو یہاں پہ پڑا ہوا ہے سارا جو گورنمنٹ ٹریجری ہم مانیں گے اس کو تو یہ کم سے کم اگر اس کی آکشن ہو سکتی تھی تو یہی پیسہ یہ اٹھا کے گورنمنٹ وہاں پہ استعمال کر سکتا تھا اسی علاقے میں ڈیولپ کرنے کے لیے تو نامنل کرنے سے مطلب لکھنے سے پیپروں میں لکھنے سے کوئی میونسپلٹی نہیں بنتا تو یہی پیسہ اویلیبل ہے گورنمنٹ کو بس ایک پراپر اسٹریٹجی کی ضرورت ہے تو سارا کام بن سکتا ہے بالکل تو آپ نے کئی بار یہاں کے جو مقامی آفیشلز ہیں یا چیئرمین صاحب یا باقی ای او صاحبان ہیں حالانکہ یہاں کی جو مقامی جو ہم نے زیادت جو سینئر شہری ہیں ان سے بتایا کہ یہاں 2 بار ڈائریکٹریٹ میڈم جی خود آئی ہیں یہاں پہ تو اس کے بعد کیا کئی بار آفیشل سے ایسی بات ہوئی کہ جو یہاں پہ جو چاہے بلاک دیوس کے ہم جو یہی تو ٹاؤن ایریا ہے یہاں پہ انہوں نے جو ہے مائی ٹاؤن مائی پرائڈ کا پروگرام رکھا تھا ان دنوں یہ بات بھی اٹھی تھی کیا پھر کوئی آؤٹ کم آیا ہے اس کے بعد آپ نے فالو اپ کیا بالکل ایک بار میں اپنا بتاؤں گا میں نے اس سے پہلے ٹیک پارٹ کیا تھا ایک جگہ پہ مطلب اپنے تحصیل ایریا میں تو وہاں پہ یہ مائی ٹاؤن مائی پرائڈ کا پروگرام تھا میں نے اف آئی ریممبر میں نے وہاں پہ بھی یہ بات اٹھائی تھی کہ بہت سارے پروجیکٹس ہیں جیسے کہ ہم نے پارک کا بتایا تھا ہم نے کمیونٹی سینٹر کا بتایا تھا ہم نے میرج ہال کا بتایا تھا ہم نے کچھ روڈز کا بتایا تھا 2 کہ ایکس چیئرمین جو ہے ہمارا جہانگیر صاحب تو اس کے ٹینیور میں بہت سارا ہو چکا ہے مطلب لیکن اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کمپلیٹ ہوا ہے گورنمنٹ کے پاس کبھی جاتے ہیں کچھ پروجیکٹ جو مطلب جو مینڈیٹری ہیں ایک میونسپلٹی کو جسٹیفائی کرنے کے لیے تو ہم جاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مطلب فنڈس اویلیبل نہیں ہوتے یا کوئی اور یہ ہوتا ہے تو ہم اگر دیکھتے ہیں اگر لاجیکل گراؤنڈس میں دیکھیں گے تو یہ لیک اپ اسٹریٹجی ہے گورنمنٹ کی جب گورنمنٹ کو آلریڈی اویلیبل ہے بہت ساری چیزیں اور دنیا آپ دیکھیے ہم ولو کی بات کرتے ہیں ولو مجھے لگ رہا ہے شالکھوٹ ایریا میں ون آف دا ریچسٹ اینڈ ڈینس ان ولو تو آل اوور ورلڈ میں آپ بھی جانتے ہیں سوشل میڈیا کا زمانہ ہے ہائیسٹ پرائیورٹی ہے اس کی موسٹ ڈیمانڈ ہے اس کی دنیا میں بیٹس جو ورلڈ آج کرکٹ کا زمانہ ہے بیٹ جو بنتے ہیں تو یہ سب سے پرائیورٹی دیتے ہیں ولو ٹریز کا اس کا بیٹ جو آل اوور ورلڈ تھرو آؤٹ ورلڈ بکتا ہے تو گورنمنٹ کے پاس ایک پراپر پلان پراپر اسٹریٹجی ہونی چاہیے تاکہ یہ چیزیں رہی بات دوسری مطلب یہ وہاں پہ یوز کر سکتا ہے اب دوسری بات یہ کہ یہاں کے روڈز فار ایگزامپل یہاں سب زمیندار ہیں اور یہاں پہ جو روڈز جہاں سے زمینداروں کا گزر ہوتا ہے تو وہ بھی ایک مسئلہ ہے مطلب نو ڈاؤٹ کہ ایکس چیئرمین کے ٹینیور میں بہت سارا کچھ ہو چکا ہے بٹ دیٹ ڈز ناٹ مین اگر آپ جاؤ گے کہ کمپلیشن نہیں ہے ابھی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ اٹس اے بگننگ آف سم بگر پروجیکٹ
तो ये पैसा उठा के अगर यहाँ से ऑक्शन, हमारी डिमांड ये है कि हम चाहते हैं कि इसका ऑक्शन किया जाए और यही पैसा उठाया जाए और उन रोड्स पे मतलब यूटिलाइज किया जाए, तो वो गवर्नमेंट की बहुत बड़ी मेहरबानी। वरना ये जो गिरा हुआ है, बिल्कुल जो ठीक पौधे हैं, और अगर यहाँ मजीद लगाए जाते तो वो बहुत बेहतर रहता है। देखिए, मैं इसी पॉइंट की तरफ आ रहा था कि हम जो हैं, हम खुद पढ़े लिखे हैं, हम भी जानते हैं कि डिफॉरेस्टेशन इज ए सिन, वो एक बहुत बड़ा गुनाह है। हम ये नहीं कहते हैं कि हम डिफॉरेस्टेशन के साथ हैं। हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट के पास एक स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, जैसे एक हमारे दोस्त ने इससे पहले कहा कि जब आप स्पॉइलेज उठा नहीं सकते, तो जब आप स्पॉइल्ड वेस्टेज नहीं उठा सकते, तो ये कैसे पॉसिबल है कि आप नया लगा सकते हैं। हम ये चाहते हैं कि जो ऑलरेडी गिरा हुआ है, ये करोड़ों में है गिरा हुआ है, इवन कि ये अब जलाने के लायक भी नहीं रहा है, ये सिंपली वेस्टेज है। नो डाउट कि कंसर्न डिपार्टमेंट हैज़ reached on the spot, but they are very careless about it. They don't take it very serious. Had they taken it very serious, तो अभी ये मसला नहीं होता कि इतना सारा वेस्टेज। हम चाहते हैं कि पहले ही वेस्टेज उठाया जाए, और जो यहाँ पे विलोज हैं बहुत ज़्यादा मैच्योर हो चुके हैं, उसके बाद उन पे मतलब काम होना चाहिए। और जो अभी, हाँ बिल्कुल, और जब वो ख़त्म हो जाएगा तब नए की जगह बन सकती है, तब नए लगा सकते हैं। और हम बिल्कुल डिफॉरेस्टेशन के साथ नहीं हैं, एफॉरेस्टेशन भी साथ साथ ज़रूरी है, लेकिन जब तक ये वेस्टेज नहीं उठा सकते, ये तो हम अभी वेस्टेज ही कहेंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने पिछले 10-12 साल से यहाँ पे रखा है, और अभी इसकी हालत ये है, ये बहुत बड़ा एक प्रोजेक्ट बन सकता है इन पैसों से, लेकिन अभी इसकी हालत आप देखिए तो ये जलाने के काबिल भी नहीं है, इतना ज़्यादा वेस्ट हो चुका है। हमारी डिमांड यही है कि ऑक्शन कराई जाए इसकी, और ये पैसा जो है, ये गवर्नमेंट ट्रेजरी में जाना चाहिए, और वहीं पे यूटिलाइज होना चाहिए, म्यूनसिपैलिटी में यूटिलाइज होना चाहिए। हमारे रोड्स पे हमारे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स पड़े हैं या इनकम्प्लीशन में हैं, तो उन पे लगना चाहिए। नौजवान यहाँ पे हैं, उनसे बात करेंगे और इनसे जानेंगे कि ये जो यहाँ पे इतने विलो ट्रीज़ जो हैं, जो वेस्टेज हैं कई सालों से, हालांकि यहाँ पे जो बुजुर्ग शहरी हैं उनसे बात की, उन्होंने कहा कि 10 से 12 साल से जो है पड़ा हुआ है, जो वेस्टेज हैं, जो विलो ट्रीज़ का है, लेकिन उसके बाद जो है ऑक्शन नहीं हुई। कई बार डायरेक्टरेट यहाँ पे आए, उन्होंने भी इसमें कुछ नहीं किया। और एक यहाँ पे जो मुकामी नौजवान से बात करेंगे। आप बताइए, जो ये वेस्टेज आप देख रहे हैं, करोड़ों रुपया जो ज़ाया हुआ है, तो क्या रिएक्शन है आपकी और क्या तासुरात है इस हवाले से? चूँकि मैं भी मतलब 20-25 साल का एक बंदा हूँ, तो मैंने भी तकरीबन 10-12 साल से यहीं पर देखा है कि ऐसे पड़े हुए हैं। चूँकि सैलाब जो आया, उन्होंने मतलब बहुत ज़्यादा पानी था उस वक्त यहाँ पे, तो तब से या जो स्नोफॉल होता है विंटर्स में, उससे भी बहुत ज़्यादा नुकसान होता है यहाँ पे, क्योंकि ये बहुत गहरा था, गन्ने ये थे पौधे, तो उससे ये नुकसान होता है। तो हमारा अभी यही मुतालबा है कि गवर्नमेंट से यही मुतालबा है कि इसका टेंडर निकले और ऑक्शन हो जाए। चूँकि अगर ये जो पुराने हैं, जो ये ज़ाया हुए हैं अभी, तो उसकी जगह जो नए लगेंगे, उससे और उगेंगे, तो एक जो ये माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, वो ठीक रहेगा। क्योंकि अगर आप पुराने नहीं उठाएंगे तो वैसे ही वैसे रहेंगे, जो नए जो है वो नहीं लगा सकते, क्योंकि जगह उतनी है जितनी है। तो हमारा भी यही मुतालबा गवर्नमेंट से है कि इसका ऑक्शन निकले, इसका टेंडर निकले, तो जो ये ज़ाया हुए हैं यहाँ पे जो दरख्त पड़े हुए हैं, और इसका सफाया हो जाए और जो नए हैं वो लगाया जाए। तो क्या अपने कई बार यहाँ आसपास में रह रहे हैं, कितना आपको लग रहा है कि ये लापरवाही है गवर्नमेंट की, लापरवाही है म्यूनसिपैलिटी की, कि हम ये कहें, क्योंकि 10 साल से जो है यहाँ पे इसको हर देख रेख के लिए बंदे रखाए गए हैं, वो भी गवर्नमेंट से पैसे लेते हैं, तनख्वाह लेते हैं, वो भी फिर ज़ाया है, क्योंकि इसमें जो है वो ज़ाया होना था वो तो हो चुका है, करोड़ों रुपया ज़ाया हुआ है। तो क्या इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट को इमीडिएटली, अगर ये पैसा इसी गाँव के लिए यूटिलाइज़ करे, अभी बुजुर्ग शहरियों ने कहा है, तो क्या बताएंगे इस हवाले से? मेरा ये मुतालबा है कि जो गवर्नमेंट है, इसके लिए कोई उनके पास जो स्ट्रेटजी होगी कि कैसे ऑक्शन इसका हो जाएगा, या जैसे ही ये दरख्त गिरते हैं तो उस टाइम क्या स्ट्रेटजी होगी गवर्नमेंट के, वो स्ट्रेटजी मतलब उसमें थोड़ा सा ज़्यादा तेज़ी लाई जाए, सो दैट कि अगर अभी थोड़ा सा ज़ाया हुआ है, अगर और 5-6 महीने हो जाएंगे या 3 महीने हो जाएंगे, क्योंकि विंटर्स अब आने ही वाले हैं, तो अगर ये विंटर भी यहीं रह जाएंगे तो यहाँ से मतलब धूल ही निकलेगी, यहाँ से कुछ नहीं निकलेगा। तो यही मुतालबा है कि जल्दी से निकले, क्योंकि अभी एक ही मंथ बचा है विंटर्स के लिए। अगर इस मंथ में थोड़ा सा जल्दी हो जाता तो मुझे लग रहा है कि अभी है इसमें थोड़े से जो बचे हुए हैं, तो यही मुतालबा है कि गवर्नमेंट से कि इसका जल्दी टेंडर निकले
और जो ये एक जो ट्रेजरी हम गवर्नमेंट का ये बोलेंगे कि एक्सचेकर जो ज़ाया हो रहा है ये ज़ाया नहीं होगा, बस यही मुतालबा। क्या आप ये मानते हैं कि गवर्नमेंट की लापरवाही है इसमें? मैं मतलब उस पे मैं कुछ नहीं बोल कि क्या है, लेकिन ये मैं बोल सकता हूँ कि जो यहाँ के मुलाजिम है उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं, या जो म्यूनसिपैलिटी है उन्होंने कौन से कदम उठाए हैं, क्योंकि ये मतलब पहले गवर्नमेंट नहीं आएगी, फिर जब यहाँ से डेटा होगा कि ऐसा है म्यूनसिपैलिटी के पास जाएगा तो म्यूनसिपैलिटी आगे पहुँच जाएगी, वो फिर एक्शन लेंगे। बस उतना ही है कि जो यहाँ के मुलाजिम है या जो म्यूनसिपैलिटी है वो थोड़ा सा एक्शन ले जाए, गवर्नमेंट तक ये बात पहुँचाए तो वो अपना काम कर कि हमने मुकामी लोगों से बात की है, मुकामी शहरियों से बात की है और यहाँ के जो मुकामी नौजवान हैं उनसे बात की। उन्होंने कहा कि ये गवर्नमेंट जो एक्सचेकर है ज़ाया हो रहा है और ये आप देख रहे हैं इतने सारे पौधे जो गिरे हुए हैं, जो विलो ट्रीज़ हैं वो गिर गए हैं। 2014 के फ्लड जो फ्लड आया था 2014 में, उसके बाद हालांकि आपको पता ही है कश्मीर में हैवी स्नोफॉल होता है, उसकी वजह से गिर जाते हैं, लेकिन अभी तक जो है अभी कोई ऑक्शन नहीं हुई जो यहाँ पे अब फायरवुड के काबिल भी नहीं रहा। हालांकि ये विलो ट्रीज़ जो हैं एक जो कीमती दरख्त माना जाता है, क्योंकि ये जो है बेट जो बनता है जो क्रिकेट प्लेइंग के होता है, आज आपको मार्केट में दिखता है 7 से 8 हज़ार से जो है नॉर्मल बेट मिलता है। तो अगर ये पैसा यूटिलाइज़ हो जाता है, यहाँ में सवाल निशान है गवर्नमेंट के कि अगर ये पैसे यूटिलाइज़ हो जाते इसी टाउन के जो है यहाँ पे जो ब्यूटिफिकेशन के काम आते, इसी यहाँ पे रोड्स का बन जाते थे, या इसी इलाके में हमने अभी रोड भी अभी कच्चा है वो बन जाता, ताकि यहाँ पे जो है ये एक्सचेकर ज़ाया नहीं होता। हालांकि यहाँ के मुकामी लोगों का कहना है कि 2 बार डायरेक्टरेट से जो है डायरेक्टरेट अर्बन लोकल बॉडीज़ की जो है मैडम यहाँ पे हैं, वो 2 बार आई, हमने बात की है, लेकिन उन्हें एश्योरेंस मिली कि ये जो है इस पे जो है ऑक्शन किया जाएगा, लेकिन अभी तक जो है 10 या 12 साल से वो ये ऑक्शन नहीं हो पा रही है। और इसके बाद हमने मुकामी लोग जो एक मुकामी नौजवान है उनने भी बात रखी कि मैंने जो है माई टाउन माई प्राइड एक अच्छा इनिशिएटिव गवर्नमेंट का चला कि जो भी मुश्किलात हैं उनका अज़ाला किया जाएगा। एक विजिटिंग ऑफिसर रखा गया था, IAS KS ऑफिसर्स को विजिटिंग ऑफिसर रखा गया था, तो लेकिन वहाँ भी उसने बताया कि मैंने वहाँ बात उठाई और एश्योरेंस वहाँ भी मिली, लेकिन वहाँ भी वो कागजों में ही महदूद रहा। और यहाँ कि जो मुकामी लोग हैं वो म्यूनसिपैलिटी पे सवाल निशान उठा रहे हैं कि वो ऐसा जो ज़ाया जो कर रहे हैं, जो पैसा है इतना जो आप दरख्त देख रहे हैं गिरा हुआ है 150, एक बुजुर्ग शहर ने बताया कि 150 से ज़्यादा कनाल जो यहाँ पे जो है विलो ट्रीज़ का जो नर्सरी है ये इन पे सारा ये गिरा हुआ है कई सालों से, लेकिन अभी ऑक्शन करने की ज़रूरत है और ऑक्शन नहीं हुई है। अब मुकामी लोग चाहते हैं कि इसमें जल्द से जल्द ऑक्शन किया जाए। हालांकि आपको पता है विंटर सीज़न आने वाला है, बर्फ़बारी या बारिशों का सिलसिला है, वो अभी हार्वेस्ट सीज़न है, हार्वेस्ट सीज़न के बाद ही जो है सिलसिला बारिशों का सिलसिला 4-5 महीना होता है, उसके बाद ज़्यादा ही डिवास्टिंग हो जाए। इससे पहले अगर यहाँ टेंडर हो जाती तो वो बहुत बेहतर रहता। और यहाँ के जो मुकामी चेयरमैन है, आज साबिका चेयरमैन है, उनसे बात करेंगे, उनसे ऑफिशियली बताएंगे कि ऐसा आपकी टेनओवर में क्यों नहीं हुआ, उनसे भी बात करने की कोशिश। जो बात की हमने यहाँ के जो शालखोड़ इलाके की जो है यहाँ पे जो है करोड़ों रुपया ज़ाया हो रहा है, क्योंकि कई सालों से जो है जो यहाँ दरख्त हैं जो गिरे हुए हैं और उनको वहाँ पे जो है ऑक्शन करने की ज़रूरत थी, जो वेस्टेज हैं उनको उठाने की ज़रूरत थी और वहाँ ऑक्शन करने की ज़रूरत थी, नहीं, लेकिन नहीं हो पाया। यहाँ के मुकामी लोगों से हमने बात की, उन्होंने कहा कि 2 बार डायरेक्टरेट मैडम यहाँ आई हैं, जहांगीर जो चेयरमैन थे उन वक्त, तो उस वक्त जो चेयरमैन थे यहाँ के टाउन के म्यूनसिपैलिटी के थे उनके हमरा थे, उन्होंने यहाँ एश्योरेंस मिली कि हमें ये जो ऑक्शन किया जाएगा और जो करोड़ों रुपया है इसी टाउन की देखरेख के लिए लगाया गया, लेकिन अभी तक जो है नहीं हुआ है। और यहाँ के जो मुकामी लोग का कहना है कि जो यहाँ एक अच्छा इनिशिएटिव